ਪਾਵਾਂਗੇ। यस, ये तो ਸਾਰਿਆਂ बिल्कुल। ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਕੇ थैंक यू ਜੀਵਾਂਗੇ। संजय सर। थैंक यू। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰदगी थैंक ਨੂੰ यू ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ। आपका। ਸਾਰਿਆਂ ਗਮਾਂ ਨੂੰ थैंक यू ਹੁਣ। आदित्य जी, थैंक यू। आपका इस तरह से बोलना मेरे ऊपर ना एक अजीब तरह का प्रेशर डाल देता है। मुझे लगता है कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं अपनी बात में वो चीज ना कर पाऊं जो आपकी अपेक्षा मुझसे है। मगर मैं उम्मीद करूंगा। तो थैंक यू संजय सर, थैंक यू। आपने मुझे इनवाइट किया। और बहुत अच्छा लगता है सब लोग जब इस तरह से इकट्ठे होते हैं और कुछ सीखने की ललक उनमें होती है। लाइफ लेसन्स एक सब्जेक्ट है, मगर उन लाइफ लेसन्स में आज मैं एक सब्जेक्ट रिपीट कर रहा हूँ। मे बी आप में से कुछ लोगों ने वो सुना होगा। मगर मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो भी एक लेसन है लाइफ का। ठीक है। तो किसी एक से पूछते हैं कि यस। तो पुष्पा बी एल सैनी जी, पुष्पा बी एल सैनी जी। यस, गुड मॉर्निंग सर। जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर, कल सुबह से शाम तक आपने क्या खाया था, शॉर्ट में फटाफट, फास्ट, कल सुबह जो है फटाफट। हाँ, कल सुबह शेक पिया था। उसके बाद में शेक कल लंच मेरा किया था? नाश्ता था। हाँ, लंच किया। मैं ऑफिस में टिफिन लेके गया था, तो वहाँ पे मैंने लंच किया था। ठीक है, और डिनर किया, हाँ। हाँ, डिनर। परसों भी यही किया था, ऐसे ही? हाँ हाँ हाँ, और उससे बिल्कुल। 2 दिन पहले भी? हाँ सर, यही किया था सर, ठीक, लगातार ठीक। सर। थैंक यू। मतलब ऑफिस। कुछ खाना खाते हैं हम, शेक पीते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। थैंक यू सर। थैंक तो यू सर। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कुछ दिन कुछ नहीं खाऊंगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। कमजोर होते होते थोड़ा दिन के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा, और फिर मैं इस दुनिया को बाय बाय कर जाऊंगा। आदित्य जी, सही कह रहा हूं मैं? ऐसा अगर हम करते हैं तो इट मीन्स, बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है मेरी कुछ, मैं 25 to 30 मिनट ही आपके लूंगा। इट मीन्स हम जो खाते हैं हम वही हैं। आप एग्री हैं? हम जो खाते हैं वही हैं। अब ये मत सोचिए कि मेरा मेरा कुछ अलग प्रारूप है। जो आप खा रहे हो वही, उसी के बन रहे हो आप। तो आज हमारा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा इस तरह का है कि आप सोचोगे क्या ऐसा भी हो रहा था। और पक्की बात है, अगर आप कुछ डायरी पे नोट कर लोगे या बहुत ध्यान से सुनोगे तो आज आप अपना खाना पीना थोड़ा बहुत चेंज और कर लोगे, अगर पहले कर भी रखा है तो भी। तो संजय सर, आज मैं ग्रोसरी के ऊपर सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, जो मेरे को लगा, कल रात को मैंने देखा तो मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग किराना लाते हैं। किराना कौन कौन लाता है? थोड़ा हैंड वेव करके बताएंगे। किराना कौन कौन लाता है? मैं देखूंगा कौन नहीं लाता। सब लाते हैं? किराना लाते हो? अरे भाई, कहाँ? सब लोग तो हैंड कर नहीं रहे वेव। इसका मतलब किराना नहीं लाते तो बोलने का फायदा नहीं। ठीक है। अच्छा, किराना हैंडल शुरू कर दिया। थैंक यू, हैंडल ओवर करेंगे आदित्य सर, मेरी मदद करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस किस को शौक है? मुझे शौक है। मुझे शौक है, मैं खुद जाके किराना लेके आता हूँ, है ना। बहुत अच्छा लगता है मेरे को शॉपिंग करना, सब्जी मंडी जाना और किराना लेने जाना। ओके। तो हम शुरू कर रहे हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम तेजेंद्र पाल सिंह है। करीबन 7 साल से ज़्यादा हो गए मुझे इस कम्युनिटी में। और इस कम्युनिटी में आने से पहले, मैं पहले तो मैं ये बोलता था 7 और 1 मिनट। यस, ये थोड़ा सा इसको जो ऊपर साइन आ रहा है आदित्य, इसको आप डिसेबल कर सकते हैं? ओके। तो मैं इस तरह से था 2007 में। तो पिछले साल तक तो मैं ये बोलता था 18 साल पहले, मगर 26 में मैं ये बोल सकता हूँ कि 19 साल पहले मैं इस तरह से हो गया था, और अभी आपके सामने हूँ लाइव। कोई फर्क लग रहा है आपको? 19 साल पहले और आज में। 19 साल पहले मेरी ये स्थिति हो चुकी थी, 100 किलो से ज्यादा मेरा वजन था, और वजन के साथ साथ समस्याएं शुरू हो गई थी, ब्लड प्रेशर की दवाई। हम लोग एक डिस्क्लेमर बोलते हैं अक्सर, कई बार अपने सेशन में, कि हम लोग किसी बीमारी को ठीक करने का दावा नहीं करते। ओके। तो मेरे को डायबिटीज बॉर्डर लाइन पे थी, ब्लड प्रेशर हो चुका था। मैंने अपना खाना पीना बदला, और खाना पीना बदलने में सिर्फ शेक नहीं, और भी बहुत कुछ बदला। वो भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये नहीं कि खाने की जगह शेक से ही ठीक हो गया, बहुत सारी चीजें इस कम्युनिटी के आने के बाद सीखी। क्योंकि सिर्फ आप शेक ले रहे हो, है ना, चेंज कर लिया आपने खाना एक, मगर दिन में आप कुछ देख ही नहीं रहे हो कि आप खाने में क्या खा रहे हो, तो फिर भी आपकी सेहत अच्छी नहीं रह सकती। तो मैं इस तरह से था, अभी मैं थोड़ा बहुत अच्छा महसूस करता हूँ।
18 की बजाय 1926 में मैं 19 साल बोलने लग गया हूँ, है ना। ये भी अच्छी बात है। ऐसे मैं 20-25 साल भी बोलूँ तो और अच्छा लगेगा, 30 साल बोलूँ तो ऐसा लगेगा कि पहले क्या था और ये क्या क्या से क्या हो गया, है जी। बेवफा तेरे प्यार में, हर्बल लाइफ को बोल रहा हूँ, है ना। ये गलत मत समझ लेना आप। तो हर्बल लाइफ के प्यार में ऐसा कुछ हो गया कि लाइफ चेंज हो गई। ओके। तो ये कैसे हुआ, हमने अपने कोच से सीख लिया वजन कैसे कम करना है, सब कुछ कैसे करना है। ये मेरा लाइफस्टाइल था। चाय पीनी, बिस्किट खाना गार्डन में बैठ के, और सेहत आपको दिख ही रही है। 100 किलो से ऊपर वजन था। वाइफ का एक अलग कप तरह का कप होता था, मेरा अलग तरह का गिलास होता था। क्रैक जैक के बिस्कुट या मोनाको के बिस्कुट होते थे, हम समझते बड़े हल्के हैं। मगर आज जो सेशन होने वाला है उसमें आपको पता लगेगा कि ये बिस्किट भी हल्के नहीं होते, ये भी भारी होते हैं। मेरे एक साथी हैं, कोच है, सुपरवाइजर है, वो कहते हैं मैं कचौरी को बड़ा हल्का समझता था, मैं सोचता ये तेल के ऊपर तैरती रहती कितनी हल्की है। तो जब इस कम्युनिटी में आए तब पता लगा कि ये हल्की नहीं, ये तो बहुत भारी है। तो इसी तरह मुझे भी पता नहीं था। आज जो मैं बात करने वाला हूँ उससे पहले ये छोटी सी एक कोट है राकेश झुनझुनवाला। इतना पैसा था, इतना पैसा था इनके पास कि कई पीढ़ियां तक खा सकती, मगर लास्ट में जो लास्ट स्टेज थी उस वक्त ये कह रहे थे कि मेरा सबसे खराब निवेश जो रहा वो मेरी सेहत पे रहा। तो मैं आप सबको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपनी सेहत में इन्वेस्टमेंट करें। आज का जो सेशन है वो ग्रोसरी शॉपिंग के ऊपर है, ठीक है। तो पुष्पेंद्र जी ठीक रहेगा ना ये, ऐसे करोगे थोड़ा मुझे लगेगा आप सुन रहे हो। ओके। तो ग्रोसरी के ऊपर है। ग्रोसरी क्या है कि हम लोग सभी लोग किराना खरीदते हैं, छोटी छोटी गलतियां करके हम अपनी और अपने परिवार की सेहत को खराब कर लेते हैं। आज अगर आप नोट करोगे तो बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, और छोटी छोटी चीजों से ही आपको लगेगा कि हम अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। ओके। तो ग्रोसरी में क्या होता है, हम अपना किराना जब खरीदने जाते हैं तो घर से एक लिस्ट बनाते हैं। तो इस तरह की ट्रॉली हमें आजकल मिल जाती है ना। हम जाते हैं डी मार्ट में चले गए, कहीं और चले गए, तो इस तरह की ट्रॉली मिल जाती है। ट्रॉली मिलते ही क्या शुरू हो जाता है कि हम लोग शुरू करते हैं शॉपिंग। एक मिनट में इसको डिसेबल करने के लिए, ये सामने जो साइन आ रहा है आदित्य, ये हो सकता है ये मैसेज आ जाता है ना ऊपर, हैंड रेज का या दूसरा, अगर अच्छा, हो मैसेजिंग सकता वाला ऑप्शन है। है, हाँ वो देखिए अगर हो सकता है तो ठीक है ना। ओके। तो अब बात आ रही है कि ग्रोसरी में हम लोग जो खरीदते हैं, इस तरह की ट्रॉली मिल जाती है, और ट्रॉली के जब बिलिंग करते हैं तो गेट पे ऊपर बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। तो पड़ी होती है ना कुछ चीजें, गेट से निकलते निकलते भी रख लेते हैं ट्रॉली में, कुलदीप जी रखिए ना आपने। जब बाहर निकलने कुछ चीजें और रख लो, यार ये भी पड़ी है सामने, ये भी रख लो, ये भी रख लो। तो इस तरह से हम लोग खरीद लेते हैं, और कई बार ना पता होने की वजह से बहुत सारी गलतियां करते हैं, और आज उन गलतियों के बारे में हम जिक्र करेंगे कि क्या गलतियां करें और क्या सॉल्यूशन है उसका। ओके। तो सबसे पहले ये जो आ रहा है पीपल एट वेट, कैसे होगा ये, मेरे को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये। अगर डिसेबल हो सकता है तो कर दीजिए। अब बात आती है सबसे पहले स्नैक्स एंड क्रैकर्स। स्नैक्स को हम लोग गलत भाषा में ले लेते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं चाय नाश्ता। चाय नाश्ता, जो हम लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में चाय नाश्ता लेते हैं, उससे पहले जो चाय नाश्ता लेते थे वो समोसा कचौरी और दो तीन दे दो, तो एक कट चाय लिया फिर एक और ले लिया। दो तीन चाय और नाश्ता को या नमकीन को हम लोग समझ लेते हैं कि ये हमारा नाश्ता है। ओके। मगर आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी इन चीज़ों को बदलें। सबसे पहले आता है कि आपको नट्स, स्नैक्स और क्रैकर्स में क्या लेना चाहिए। अब बात आती है कि पता नहीं होता, तो आज बताया जा रहा है इसलिए सीख लें। सबसे पहले तो होल ग्रेन क्रैकर्स या बिस्किट लें। ड्राई फ्रूट आप अपने खाने में शामिल कर लीजिए। बहुत सारी ऐसे विटामिन्स मिनरल्स मिलते हैं हमें जो बहुत फायदेमंद होते हैं। नट्स में आलमंड, कैश्यू, वॉलनट, पीनट, पिस्ता ले सकते हैं आप। सीड्स में सनफ्लावर सीड, सेसमे सीड हो, और ग्राउंड नट फ्लेक्स सीड ले सकते हैं। पीनट बटर, पीनट बटर भी लेते हुए क्या ध्यान रखना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। हमस, हमस अगर आपने नहीं खाया तो मैं बताना चाहता हूँ ये काबुली चने का बनता है, बहुत अच्छी चीज होती है। डार्क चॉकलेट, या चॉकलेट लिखा हुआ है मगर डार्क चॉकलेट लिखा हुआ है, कंटेनिंग मोर देन 70% कोकोआ, जिसमें 70% से ज्यादा चॉकलेट, मतलब डार्क चॉकलेट हो जिसकी परसेंटेज 70 to 80-90%, थोड़ा कड़वा हो जाता है। मीठा बनाने के लिए चॉकलेट में मीठा डाल दिया जाता है और वो 80-90% तक डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको काम करना, अपनी लिस्ट में ये चीज चेंज करनी है। अगर आप अपनी और अपने बच्चों की सेहत ठीक करना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो, ठीक है ना। कि खाने में आपको ये सारी चीजें चेंज करनी है। अगर बिस्किट भी लेना है तो एक ही ग्रेन का लेना है,
कोशिश करिए उसमें मैदा नहीं हो। अब मैं वो आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम मिल्क के ऊपर। अब डेयरी में हम क्या करते हैं गलती, डेयरी में हम लोग जो चीज लेते हैं या उसमें बाकी जो चीजें लेते हैं, मिल्क लेते हैं, उसमें कई बार हम ध्यान नहीं देते। बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमेशा कोशिश करें स्किम और लो फैट मिल्क या सोया मिल्क यूज करें। स्किम्ड मिल्क आप देखते हैं कि एक पीला थैली आती है, एक दूसरी आती है ना सरस की भी। तो कोशिश करें नीली थैली है ना, लाल थैली गोल्ड होता है ना, ऐसे ही होता है कुंदन जी, लाल थैली वाली जो संतरी होती है वो गोल्ड होता है, तो दूसरा यूज करें। फैट फ्री लो फैट योगर्ट लें। अब दही भी खा रहे हैं तो उसमें भी लो फैट लें, और चीज भी फैट फ्री लें, और लो फैट चीज लें। एग्स और एग्स के सब्स्टिट्यूट लें जो लोग खाते हैं, ठीक है। टोफू, टोफू एक पनीर की तरह ही होता है, वो सोयाबीन से बना होता है। बटर, अब इसमें बटर में भी हाइड्रोजनेटेड ऑयल, ये वर्ड याद करने वाले आप सिर्फ हाइड्रोजनेटेड लिख लीजिए आप, लास्ट वाली लाइन। बटर अगर लेना है तो उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल नहीं होना चाहिए। मेरे को नहीं पता था, कुछ साल पहले मैंने बेटे को बोला यार ये मिल्क की शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ आप समझते हो, जो समझते ऐसा करेंगे। शेल्फ लाइफ, जो नहीं समझते ऐसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कि ये चीज कितनी देर तक आपके घर में यूज करने लायक है। या शेल्फ लाइफ आप दुकानों पे भी देखते हैं, कुछ चीजें ऐसी पड़ी होती हैं जिनकी शेल्फ लाइफ 7 दिन होती है। या हम लोग मेरा ऑर्गेनिक का स्टोर भी है, तो उसमें एक शेल्फ लाइफ होती है ब्रेड की 5 दिन है, या कुछ और चीजें मिल्क की है। तो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा थी मिल्क की, तो फिर उसने बेटे ने बोला, रमनदीप ने, कि आप चेक करो इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल होगा। तो देखा तो वही था। तो आज के बाद आपको इसमें ये चेंज करनी है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको लगेगा कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये तो डेयरी के बारे में हो गया। नेक्स्ट है फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड में भी हम लोग कई बार ऐसी गलती करते हैं जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए। वो आगे आपको मैं इसमें बताता हूँ। पहले तो ये है कि ब्रोकली, स्पेनिश, पीज और कैरेट ये सब कुछ फ्रोजन में है, क्योंकि वहाँ जिस जगह ऐसा एटमॉस्फेयर होता है या कुछ लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो वो इस तरह की आइटम्स लें जो बिल्कुल जमीन से पैदा की गई होती हैं, ठीक है ना। और ये सब चीज़ें जो है, जिसमें एक आपको ये थर्ड लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। डेजर्ट और आइसक्रीम के बारे में डिफरेंस कौन बता सकते हैं आप में से? डेजर्ट और आइसक्रीम में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकते हैं क्या? डेजर्ट खा रहे हैं साहब, डेजर्ट भी आइसक्रीम मान लेते हैं कई बार। कोई आप में से हैं जो बता सकते हैं? अरे भाई 1,000 लोग हैं। नहीं, आपका तो कैमरा नहीं चल रहा है इंद्र नारायण जी, इसलिए आपसे तो पूछ ही नहीं सकता। जिनका कैमरा चल रहा है, जिनका कैमरा ऑन है, उन्हीं से बात करेंगे। ओके। ओके, प्रकाश सोलंकी जी बताइए सर, डेजर्ट और आइसक्रीम जो आप लेते हो उसमें क्या चीज देखते हो जिसमें आपको कंफर्म होता है? यस सर। डेजर्ट तो होता है पाम ऑयल से, और इनसे आइसक्रीम बनती है, और बाकी मिल्क से बनती है, वो ओरिजिनल आइसक्रीम रहती है सर। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है। ये चीज आपको शायद नहीं पता लगी हो आज। ध्यान से देखना आज। अगर हम क्वालिटी की, कोई अच्छी क्वालिटी, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी क्वालिटी की, क्यू वाली क्वालिटी, के वाली क्वालिटी नहीं, क्यू वाली क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की आइसक्रीम लेंगे तो वो दूध की बनी होगी, ना कि पाम ऑयल और हाइड्रोजनेटेड ऑयल की। थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो आपको आज सुनने में नहीं लग रही होंगी। होल ग्रेन पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का कोशिश करें, जो पिज़्ज़ा आप ले रहे हो अगर यूज़ करने की शौक है, तो उसका बेस जो है वो आटे का हो और घर पे बनाइए, ठीक है ना। अब आगे आगे बढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा भी ये चीज़ें मैं नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। कितने लोगों के घर पे रिफाइंड ऑयल यूज़ होता है? फटाफट फटाफट हैंड रेज करेंगे। फटाफट, रिफाइंड ऑयल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हो या करते थे? ये ले लेते हैं, चलिए। मेरे को लगता है कि काफी 1,000 के करीब लोग हैं, तो सबका हैंडल्स करना या देखना पॉसिबल नहीं होगा ना। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू आदित्य जी। अब बात आती है इसमें आपको क्या चेंज करना है। अगर आप रिफाइंड ऑयल ले रहे हो तो मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सेसमे ऑयल और ऑलिव ऑयल, इसको यूज करना शुरू करिए, वो भी कच्ची घानी का। कच्ची घानी का, ये क्योंकि मैं ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से भी जुड़ा हूँ, अगर मैं आपके बीच में कुछ दिनों से नहीं आ रहा हूँ तो उसके ऊपर एक रीज़न वो भी मैं बताना चाहता हूँ पुराने साथियों को, कि मैं किसी ऐसे ही बिजनेस में ज़्यादा थोड़ा सा टाइम देना पड़ रहा है फैमिली का, जिस वजह से मुझे, मगर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरी यही नॉलेज जो मैंने यहाँ से सीखी है वहाँ काम आ रही है, यहाँ से जो सीखा है वहाँ काम आ रहा है।
तो ये ऑयल आपको चेंज करने हैं, ये नहीं कि कोई भी ऑयल उठाया। अब आगे देखना क्या क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, यहां से शुरू होती है एजुकेशन, अच्छी इस तरह से आपको समझने वाली बात। पहली बात तो ये कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लोगो देखना है और लाइसेंस नंबर के साथ। नहीं देखते हम लोग, ऐसे बिस्कुट खा लेते हैं उठा के, ऐसी ब्रेड उठा के खा लेते हैं जिसमें ये चीज होती ही नहीं है। आज के बाद शुरू करिए। आईएसआई मार्क, ठीक है, अक्सर मिनरल वाटर पे और कुछ इस तरह के इन्फेंट फूड और मिल्क और उसमें होता है। एग मार्क फॉर ऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज वेजिटेबल ऑयल्स, पल्सेस, सेरेल एंड स्पाइसेस, हनी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देखना शुरू करें। अंकिता जी नोट कर रहे हो ना आज? आप कहोगे आज भी नई चीज पता लगी, पक्की बात है। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रीन, डू नॉट वेजिटेरियन फूड। अगर उसमें ग्रीन लोगो रखा है तो वो डॉट फॉर वेजिटेरियन फूड, वो वेजिटेरियन फूड है। अगर रेड है तो नॉन वेजिटेरियन फूड है। ये आपको पता होगा क्योंकि हर्बल लाइफ में ये बताया जाता है। ओके। अब इसके आगे आपको जिन चीजों का ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से जिसके घर पे भी नमकीन का पैकेट है, जो फटाफट ला सकता है नमकीन का बड़ा पैकेट, वो ला के हैंड रेज करे जब पैकेट हाथ में हो। फटाफट लेके आइए किचन से एक नमकीन का पैकेट, क्योंकि समझाने के लिए प्रैक्टिकल करना जरूरी हो जाता है कई बार। किसी के हाथ पास है नमकीन का पैकेट? 1,000 लोगों में से किसी ने नहीं उठाया अभी? अरे नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, काम चलेगा चलेगा चलेगा, एक दो से चलेगा। तो सबसे पहले शीतल जी ने हाथ हैंड रेज किया। शीतल जी आपके हाथ हाथ में आ गया क्या नमकीन सर का गुड पैकेट? आ मॉर्निंग। गया। ओके ठीक है। जी सर। अब आपको क्या देखना है जो मैं आपसे पूछूं, उसके कुछ मुझे सवाल आपसे पूछने हैं। नमकीन के पैकेट में आपने पढ़ना है इसमें एनर्जी कितनी है। सर एनर्जी है 609 कैलोरी कितने ग्राम में? पर ग्राम, पर 100 ग्राम पे। पर 100 ग्राम। पैकेट कितने ग्राम का है? पैकेट है सर 500 ग्राम का एक होगा। किलो का। है जी? 1 किलो का। 1 किलो। 1 किलो का। यस, थैंक यू। यहां से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 1 किलो के पैकेट में हम लोग इसको एनर्जी को पढ़ लेते हैं कि 600 है, 650 है, मगर वो सिर्फ 100 ग्राम की होती है। सिर्फ 100 ग्राम की। 1 किलो के ऊपर तो वो क्या हो गया, 6 गुना, 6,000 कैलोरी। समझ में आया सर किसी को? बात समझ में आई? कैलोरी कैसे पढ़नी है आपको? ओके। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है उसमें पहले मैं क्लियर कर देता हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे। सर्विंग साइज देखना है। उसमें आपको ये देखना है कि आपके उस नमकीन में या उस प्रोडक्ट के अंदर फाइबर है या नहीं है। ठीक है। हर व्यक्ति को 30 ग्राम के करीब आसपास फाइबर रोज लेना चाहिए। क्या आप जो खा रहे हो उसमें फाइबर है या नहीं है? 5-10 ग्राम भी हो कम से कम। ऐसा हम नहीं देखते विमल जी कई बार, या नहीं देखते थे? विमल जी, रजनी एंड विमल जी सुन रहे हैं मेरी बात? हम कई बार नहीं देखते ना ऐसा, ये नहीं देखते। प्रोटीन, प्रोटीन है या नहीं है? कैलोरीज बहुत समझने वाली जरूरत है। मैंने ये सुना है जो जैपनीज लोग हैं, अगर वो कहीं बाहर टूरिंग पे आते हैं, पिछले दिनों में मुझे 2 दिन के लिए एक जैपनीज वहां रुके हुए थे, उस होटल में रुकने का मौका मिला। तो मैंने उनको खाते हुए देखा। अब यकीन करिए कि शायद उतना तो हम एक खाने में खा जाते हैं जितना वो 3 खाने में खाते हैं, 2 डाइट लेते हैं। अगर वो कैलोरी काउंट करने की एजुकेशन, मैं इसके ऊपर भी सेशन होता है यहाँ, और मैं अपने भैरव सिंह सर और भरत जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो सकता है, मे भी हो गया हो, कि किस चीज में कितनी कैलोरी होती है। अब उनको अगर बाहर कहीं काम करना पड़ता है अपने जापान से बाहर, तो वो अपनी पॉकेट में एक पेपर रखते हैं, जो खाते हैं अनुमानित कितनी कैलोरी खाली लिख लेते हैं। वो लिखते हैं कि मुझे शाम, छोड़िए कैलोरी को, तो एक समोसा कितनी कैलोरी होती है साहब, एक कचौरी कितनी कैलोरी होती है, सोचते नहीं। आगे आपको बहुत क्लियर होने वाली कुछ बातें, टाइम है अभी मेरे पास। अब कैलोरी के बाद आता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स। ये आपको देखना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में आपको एजुकेशन दी जाती है। सर्विंग साइज चेक करना है। अब आप एक चीज और देखना, आगे एक स्लाइड में, एक पिक्चर में मैं क्लियर करूंगा कि सर्विंग साइज में कितनी कैलोरी है वो लिखा होता है। हम समझ लेते हैं शायद पैकेट में ही इतनी कैलोरी है। बहुत बेवकूफ बनाया जा रहा है खाने पीने की इंडस्ट्री में, मगर वो लोग वो सारी चीजें लिख देते हैं उसके ऊपर, इसलिए क्लेम आप कर नहीं सकते हो कि गलत लिखा है। ओके। नेक्स्ट है प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, विटामिन एंड मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडलाइंस फॉर डेली अलाउंस, जीडीए।
डेली वैल्यू। अब देखिए ये पॉइंट जो नीचे वाले हैं आप सुन लीजिए, मैं बोल देता हूँ हिंदी में, आपको दिमाग में बैठ जाएगी जहां तक मैं समझता हूँ। होता क्या है, कुछ फूड के ऊपर उसके गाइडलाइंस लिखी लिखी होती है कि उसमें क्या होता है, डेली वैल्यू वो मानते हैं 2000 कैलोरी। जबकि हमारे बीच में कई लोगों का जो आरएम है, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, समझते हो कुंदन जी ना, आप तो समझते हो, मैं आपकी फोटो दिख रही है इसलिए आपके सामने पूछ रहा हूँ। वो होता है 1600 1700। जबकि एक जनरली 2000 कैलोरी के हिसाब से डेली वैल्यू बताई जाती है कि उतनी इतने परसेंट कार्बोहाइड्रेट की, इतने परसेंट फाइबर की, इतने परसेंट, वो बताई जाती है 2000 के हिसाब से। अब इसमें बहुत अच्छी तरह से चेक करें, ठीक है ना, 5% से। अब फूड आइटम में कोई भी चीज़ें कोशिश करिए वो आपकी डेली वैल्यू से जो अच्छी चीजें हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू तो अच्छी हो, बाकी चीजें अच्छी नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि सोडियम आपका 30% आ रहा है या 40% आ रहा है, जबकि आपको सोडियम पूरे दिन में 100% ले रहा है, जो भी हमारी वैल्यू लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आप समझोगे टोटल फैट, इसमें सैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट, सोडियम, ये 4 पॉइंट से आपको समझने हैं। बातें मेरी हो सकता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, जो ही कोई भी चीज़ आपको लेनी है वो पढ़नी कैसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि उसमें पढ़ना कैसे है, कि किस में क्या चीज़ कितनी है। मगर ये चीज़ें अच्छी नहीं है, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम। अब सोडियम के बारे में जो मैं कहना चाहता था वो यही था जो मैंने पहले कहा था कि एक 2300 मिलीग्राम कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर एक में ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, एक टीस्पून जो है वो 1500 mg मान लेते हैं हम लोग, है ना। अब आप इसमें कितना ले लोगे, आप जो बाकी चीजें ले रहे हो मार्केट से, अब वो हमें पता ही नहीं होता। आपको ये समझना है कि सोडियम कितना है, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और टोटल फैट, ठीक है। अब आ जाता है इंग्रेडिएंट की लिस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं कि जब वो प्रोडक्ट देती हैं तो उसमें जो इन दो चीजें होती है जो आपको देखनी है, मेघराज जी ध्यान से सुन रहे हो, दो चीजें, इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, दो चीजें आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट में सीक्वेंस उसका क्या होता है, मैं आपको ये बात छोटी सी बताने वाला हूं मगर बहुत मदद करेगी आपको। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आप देखोगे, आप पार्ले जी, है ना, पार्ले जी बोलते हैं ना उसको, भी जी कह के बोलते हैं ना, पार्ले जी। पार्ले जी का बिस्कुट उठा के देखिए, सबसे पहला इंग्रेडिएंट होगा मैदा। जो इंग्रेडिएंट पहले लिखा है वो उस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा है। ये फॉर्मूला दिमाग में डाल लीजिए, चाहे उसमें परसेंटेज ना लिखी हो। कुछ अच्छी कंपनियां परसेंटेज लिखती हैं, जो इंग्रेडिएंट उसमें सबसे पहले लिखा है वो सबसे ज्यादा होता है। इंग्रेडिएंट आपको पढ़ने हैं, फिर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया, सैचुरेटेड फैट, फाइबर, प्रोटीन, ये सब आपको देखना है। लिस्ट बहुत अच्छी तरह पढ़नी है, ठीक है, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट। और एलर्जी अगर किसी को है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। और यूज करने की इंस्ट्रक्शन, स्टोरेज कंडीशन और डिक्लेरेशंस, ये चार चीजें पढ़िए। बहुत अच्छी कंपनियां ये सब कुछ लिखती हैं, चाहे घुमा फिरा के लिखें, ठीक है ना। अब बात आती है एनर्जी की। एनर्जी की बात जो मैंने सबसे पहले पूछी थी मैम से, वो कह रहे थे कि 600 कैलोरी या 650 कैलोरी 100 ग्राम में है। यहां आपको ये समझना है कि कैलोरीज पर सर्विंग कितनी है। ये फर्स्ट लाइन में लिखा है, दिस इज वेयर टू फाइंड द कैलोरीज पर सर्विंग गिवन इन कैलोरी विच स्टैंड्स फॉर किलो कैलोरीज। अब आप इसमें 100 कैलोरी है, मगर उसमें आप जो ले रहे हो उसमें समझने वाली बात ये, वो 100 कैलोरी कितने बड़े पोर्शन में है। फैट्स के बारे में, सोडियम के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप देखना कि शेक का जो आपको फायदा हो रहा है उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। आप जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं आपके कोच के माध्यम से, ये चीज़ों पे जब ध्यान देने लगेंगे और बेहतरीन आपका हेल्थ हो जाएगी। अब यहाँ आ रही है एग्जांपल बहुत बढ़िया, सर्विंग साइज एंड नेट वेट। अब यहाँ अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है इधर, इसका वेट है 1 लीटर, दिख रहा है, क्या मैं क्रजर चला रहा हूँ अपना, 1 लीटर। आपने देख लिया 1 लीटर, ठीक है ना। मैं किसी से ये पूछता हूँ कि दिख रहे हैं आप, ओके, अंजू रानी जी के नाम से सर देख रहे हो ना आप, 1 लीटर, ठीक है। अब इधर देखिए न्यूट्रिशनल फैक्ट, बहुत समझने वाली बात है। यहाँ यहाँ लिखा है एनर्जी 900 कैलोरी। तो आप ये समझोगे ना कि 1 लीटर में 900 कैलोरी है, यही समझोगे ना आप। मगर बहुत ध्यान से ऊपर पढ़िए, बहुत छोटा छोटा लिखा गया है, अप्रोक्सीमेट कंजप्शन पर 100 ग्राम व्हेन पैक्ड। 100 ग्राम में 900 है, ना कि 1 लीटर में।
1 लीटर में तो 9,000 कैलोरी हो गई। मिथिलेश जी समझ रहे हो? हम देख लेते हैं, ठीक है, इसमें 900 कैलोरी है। यार ये तो 1 लीटर में 900 कैलोरी क्या ज्यादा है, मगर इसमें लिखा हुआ है ऊपर के 100 ग्राम में 900 कैलोरी है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होती है। ये क्लब में सिखाया जाता है। ये एक बहुत अच्छा लर्निंग का पॉइंट जो मैं चाहता था कि मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूं। नहीं समझ में आया तो हैंड रेज कर सकते हैं। दूसरी बात, सर्विंग साइज लिखा, चेक द सर्विंग साइज। सर्विंग साइज जरूर चेक करें, उस पर जो लिखा हुआ है। नेट वेट चेक करें। नेट वेट जैसे मैंने बोला कि 1 लीटर और सर्विंग साइज 100 ग्राम, 100 ग्राम में 900 कैलोरी, और 1 लीटर में करीबन 900 ग्राम होता है, 910 ग्राम होता है, तो करीबन 8,000 से ऊपर कैलोरी। ठीक है। अब इसके साथ ही न्यूट्रिशन फैक्ट लिखे होते हैं इसमें। सेचुरेटेड फैट 12 ग्राम, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैट। अब कौन सी चीज इसमें हेल्दी है, ठीक है। अब उसमें जो इधर लिखा हुआ है शुगर 0 है, मगर एडेड विटामिन, ऐड किया गया विटामिन ए 750 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम नहीं है। विटामिन डी 5 माइक्रोग्राम। ये चीजें सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल में ऐड की जाती हैं सिर्फ इसलिए कि दिखाया जा सके, मगर ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। आगे ये पढ़िए, है ना। ये एक छोटा सा वीडियो है जिसमें मैं साउंड शेयर करना चाहता हूँ, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। ओके, तो दोस्तों ये सब है भारत की फेवरेट नमकीन, लेकिन आज के बाद शायद आप ये नहीं खाओगे। ये देखो, ये है नॉर्मल नमकीन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं आपको रिफाइंड पाम ऑयल या कॉटन सीड ऑयल, जिसके इतने कोई फायदे नहीं है, उसमें तलकर आपको खिलाऊं तो शायद आपको टेस्टी लगे, लेकिन ये हेल्दी नहीं होगी। ये देखिए आलू भुजिया, बिकाजी, हल्दीराम और बालाजी की, तीनों में ही फैट की मात्रा ज्यादा है, जो कि पाम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल और राइस ब्रेन ऑयल से आ रहा है। और ये देखिए पंजाबी तड़का, इसमें तो पहला इंग्रेडिएंट ही ऑयल है। हेल्दी फैट्स के लिए मैं ये ऑयल तो खाना प्रेफर नहीं करूंगा यार। और फटाफट वेल का भी ऑलमोस्ट सेम ही हाल है। तीनों कंपनीज की मूंग दाल में भी ऑयल है, लेकिन ये बाकी नमकीन से मुझे बेटर लगी क्योंकि इसके अंदर ऑयल की मात्रा कम है और एडिटिव्स भी कम ही है। तो दोस्तों कभी कभार खाते हो तो इट्स ओके, खाइए, लेकिन अगर आप रेगुलर खाते हो तो आप लोगों के लिए कमेंट्स में कुछ हेल्दी ऑप्शंस मैंने दे दिए। नेक्स्ट छोटे छोटे वीडियो है। मैगी का रेगुलर नूडल्स येलो होता है, लेकिन मैगी का आटा नूडल्स ग्रीन होता है। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत कंपनीज यूज करते हैं, जो अपने आप को हेल्दी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ग्रीन कलर को पेड़ पौधे और नेचर से एसोसिएट करते हैं। मैंने एक ऐड देखा जहां दिखाया गया कि मैगी आटा नूडल्स में 3 रोटी जितना फाइबर है, जिसमें है 3 रोटी के फाइबर के गुण। हेल्थ को मजेदार बनाने का एक और तरीका। मैगी आटा नूडल्स में सिर्फ 3.5 ग्राम फाइबर है, लेकिन गवर्नमेंट रेकमेंड करती है 30 ग्राम फाइबर हर दिन। सो अगर आप दिन में 8 आटा नूडल्स खाएंगे तभी भी आप अपनी डेली फाइबर गोल्स नहीं रीच कर पाओगे। वो एड्स में रोटी दिखाते हैं ताकि आप मैगी को हेल्दी समझें, लेकिन रोटी में आटा मैगी की तरह पाम ऑयल, थिकनर, एसिडिटी रेगुलेटर और फ्लेवर एनहांसर नहीं होता है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने खाने में देसी मसाला को छोड़ के मैगी मसाला इस्तेमाल करने लगे हैं, छोटी सी फॉन्ट में, जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप दरकार हो सकता है। लिखा गया है कि इसे 3 सर्विंग में यूज करना चाहिए, लेकिन मुझे यह फिक्र है कि बहुत सारे इंडियन पेरेंट्स ये पूरी पैकेट एक ही बार में सब्जी में डाल देते हैं। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूं कि मैगी मसाला के बदले अपने देसी मसाले खाओ, क्योंकि मैगी मसाले में पाम ऑयल, कलर्स और फ्लेवर्स हैं जो आपके सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। मैगी से बेटर ये 3 नॉन स्पॉन्सर्ड ऑल्टरनेटिव्स हैं। मेरी मैगी का रेगुलर आप बिलीव नहीं करोगे किसान जैम में कितना शुगर है। 100 ग्राम किसान जैम में 62.6 ग्राम शुगर। आप बिलीव नहीं करोगे कि 62 ग्राम, ठीक है। अब देखिए आप 100 ग्राम में अगर 62 ग्राम शुगर है तो क्या खा रहे हो आप बिलीव नहीं करोगे किसान जैम में कितना शुगर है। 100 ग्राम किसान जैम में 62.6 ग्राम शुगर है। ये डब्बा 700 ग्राम का है, तो इस डब्बे में 62.6 मल्टीप्लाइड बाय 7 438 ग्राम शुगर है। पर 438 ग्राम्स कितना होता है? लेट्स मेजर इट। 700 ग्राम किसान जैम में है 102 शुगर क्यूब। अगर आप टीस्पून प्रेफर करते हो तो इसमें 104 चम्मच चीनी है। देखते हैं अगर ये शुगर को किसान जैम के अंदर वापस डाले तो कैसा लगेगा। किसान जैम में इतना शुगर है, लेकिन आप पूरा जैम का डिब्बा तो नहीं खाते हो। अगर आप एक ब्रेड स्लाइस में 20 ग्राम जैम डालोगे तो उसमें लगभग 3 चम्मच चीनी होता है। अगर आप 3 ब्रेड में जैम लगाओगे तो 9 चम्मच चीनी डाल रहे हो। ये एक 300 ml कोका कोला से भी ज्यादा चीनी हुआ। आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में कोक तो नहीं पीते, तो ब्रेड और जैम क्यों खा रहे हो? वो
लास्ट वीडियो। दोस्तों ये केक पहचान सकते हो आप कौन सा है? आप सभी को पसंद होगा, लेकिन आज के बाद आप ये नहीं खाओगे। मैं आपको इसका हिंट देता हूँ, ये मैदे से बनाया गया है। देन इसमें फैट के लिए बहुत ही बेकार चीजें, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट और रिफाइंड पाम ऑयल का यूज किया गया है। देन इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर मिलाए गए हैं, जैसे कि चीनी, लिक्विड ग्लूकोज और इनवर्स शुगर सिरप भी। इतना मीठा डाला है तो टेस्ट तो अच्छा आएगा ही। देन इसके अंदर बहुत से आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर भी मिलाए गए हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स खत्म होने का नाम नहीं ले रहे और मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा, तो मैं ही आपको बता देता हूँ, ये है दोस्तों ब्रिटानिया केक्स। ओके, तो आज कुछ चीजें छोड़ने वाले को खानी, समझ गए आप क्या खा के रहे हैं हम लोग, है ना। कोच ने तो बहुत कुछ बता दिया, वो तो कर लिया, मगर और भी कुछ सीखना पड़ेगा अगर अपने आप को ठीक रखना है। छोटा सा 1-2 स्लाइड और है, उसके बाद मेरा सेशन ओवर होगा। यस, इसी तरह है ना, ये है, इस पे भी आप देखिए कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम, शुगर 30 ग्राम, प्रोटीन 6 ग्राम, है ना। और गुड डे में सुनिए ध्यान से, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी। इसमें देखिए आप कैश्यू कितना है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल 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 पूरा मैदा। है, सब गोलमाल है। 1% है, वो तो लिखी जाती है। लिखा हुआ 96% है सिर्फ इसमें। पढ़ना शुरू कर रहे हैं। Bonvita. लास्ट Many बच्चों of के us. लिए है, ये दूसरी सुन लीजिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Bonvita. Many of us have been drinking this for more than 10 years, so let's review it for 1 minute. Front package. Active brain, pretty good. Strong muscles, great. Strong bones, excellent. Immune system, fabulous. So before COVID, they did not have immune system in their package, but now that they know everyone is looking for immunity, so they added immune system in their package because it sells, even though they've made no change in their product. In fact, on Amazon, Zepto, Blinkit, they call themselves a health drink. Now let's turn the package around. A lot of other health claims here as well, inner strength and a lot of other things. Look at the ingredient list. Sugar is the second ingredient. Then we have cocoa solids, which is basically chocolate. Color 150C, which is a caramel color, which is known for causing cancer and reducing immunity. Liquid glucose, which is again sugar. Maltodextrin, which is again a fancy word for sugar. They also have emulsifier 471, which is made from glycerin to extend their shelf life. They have raising agents and artificial vanilla flavor, none of which is good for you. If you look at the ingredient label here, per 100 grams, they have 50 grams of sugar. So basically the entire half of this bag is of sugar. How Bread is a big scam. White bread, brown bread, multigrain bread, whole wheat bread. What's the difference and which one is the best? Here are the 4 facts that every Indian should know about bread. White bread is filled with maida which lacks fiber since the germ and bran layers of wheat are removed during refinement. Brown breads in India are also not healthy. They are brown because of a caramel color. की वजह से brown है ये। This caramel color is very similar to the color used in Coke and Bonvita. Whole wheat bread is also not made of whole wheat. According to FSSAI, ingredients are listed in order of weight. Most whole wheat breads have maida as the first ingredient and use very less whole wheat. Like this whole wheat bread has only 20. मैं ये समझाता हूँ आपको लास्ट में कि अगर आप ब्रेड भी ले रहे हो, आप में से कितने लोग ये समझते थे कि जो ब्रेड है, ये हमारी जो ब्राउन ब्रेड है, ये अच्छी होती है? कितने लोग समझते थे ऐसे? ब्राउन ब्रेड अच्छी होती है ऐसा समझते थे इस कम्युनिटी में आने से पहले? ब्राउन ब्रेड पे कलर डाला जाता है और ज्यादा खतरनाक है। व्हीट ब्रेड लेनी चाहिए। तो आज के लेसन में मैं जो कह रहा हूँ, कुछ चीजें मैं लास्ट में आपको अगले 2 मिनट में करूंगा। ये सारी चीजों में फैक्ट्स पढ़ें, न्यूट्रिशन लेस के अंदर क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सब पढ़ें। आपको लगेगा ये बहुत सारी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। ओके, तो अब आप आती है बात क्या खाएं। सबसे पहले तो पढ़ें, न्यूट्रिशन देखें, न्यूट्रिशन फैक्ट देखें और इंग्रेडिएंट देखें। नंबर 2, अगर आपको वेजिटेबल और फ्रूट्स खाने हैं तो सीजनल लें। ऑफ सीजन में हमें भिंडी 200 रुपये किलो अच्छी लगती है, 30 रुपये किलो स्वाद नहीं लगती। वजह क्या है? थोड़ा ऐसा लगता है ऑफ सीजन में खा ली। आज के बाद आपको अपना खाना पीना चेंज करना है, कोशिश करनी है नेचुरल चीजें खाएं। बिस्किट
ब्रेड, इससे परहेज करें। अगर आप ले रहे हो तो उसके ऊपर बहुत ध्यान से इंग्रेडिएंट पढ़ें। जो इंग्रेडिएंट उसमें ज़्यादा लिखा हुआ है वो सबसे पहले है, और जो कम है वो नीचे लिखा जाता है। तो आज के सेशन में मैं ये बताना चाहता था कि अपनी ग्रॉसरी लिस्ट को चेंज करें। आप घर से कुछ लेने जा रहे हैं, जैम ले रहे हैं, अक्सर बॉर्नविटा हम लेते हैं, चॉकलेट लेते हैं, इन चीज़ों को चेंज करें। तो आज के सेशन में मैं ये कहना चाहता कि आपके वेलनेस कोच के द्वारा जो आपको बताया जाता है उसका और ज़्यादा प्रभाव, अच्छा प्रभाव आपकी सेहत के ऊपर पड़ेगा। एक तरफ तो आपने शेक लिया, मगर दूसरी तरफ कैलोरी कट नहीं करी, या पता नहीं है, जानकारी के अभाव में हम लोगों ने कैलोरी का इंटेक कर लिया। तो थैंक यू वेरी मच संजय सर। आई थिंक ग्रॉसरी लिस्ट आज कुछ लोगों की चेंज होगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अमेजिंग सेशन सर, थैंक यू सो मच। और मैं तो जो है ना आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ, बॉव फ्रॉम माई सेल्फ। और ये जो आज है ना, तो आज तो आंखें खोल देने वाला सेशन था सर। हिला डाला ना, हेलो, हिला डाला ना। वो एक पिक्चर का डायलॉग था कि हिला डाला ना। तो आज तो जो है ना दिमाग की बत्ती जल गई कि हम क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। और जैसे कि आज का अफर्मेशन लिखा था ना, फॉलो योर प्लान नॉट योर मूड, है ना। हम लोग ज्यादातर जो भी परचेजिंग करते हैं ना, वो करते हैं एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग, कि हाँ साहब ये इसका एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ये खरीदते हैं, ये अच्छा है। बच्चे भी ज्यादातर उन्हीं चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। तो जब आज इस तरीके के सेशन होते हैं और इस तरीके की जानकारियां अगर हमें मिलती है ना, तो हमारी आंखें खुलती है कि यार 100 ग्राम नमकीन खाई, 600 कैलोरीज मैंने ले ली है। और फिर 100 ग्राम के बाद में खाना तो बाकी रह गया ना। तो खाना तो फिर खाना है, तो हम तो पता चला कि यार ये तो पता नहीं 4000 5000 कैलोरी का जुगाड़ हो रहा है। तो हमें मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली में व्हाट वी आर ईटिंग, और जो जैसा हम खा रहे हैं ना वैसे ही हम हैं। कोई अलग से नहीं दुनिया आ रही है कि जी हम कई बार सोचते हैं जी हम तो बाहर का कुछ नहीं खाते पीते, और हम तो जो है ना वो फिर भी पता नहीं कैसे सेहत हमारी बिगड़ रही, ऐसे सवाल आते हैं ना दिमाग में। तो उसके पीछे कारण आपको ये अवेयरनेस करना है। लेवल पढ़ेगा इंडिया, ये अभी एक कैंपेन भी चल रहा था। और थैंक यू सो मच चन्नी सर, आपने जो है लेवल पढ़ना हमें सिखाया, लेबल लेबल पढ़ना सिखाया। और क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या मतलब फायदेमंद नहीं है, सिर्फ शेक ही सब कुछ नहीं है। क्योंकि डेली हम लोग जब भी परचेजिंग करने जाते हैं ना मार्केट में, तो ये अवेयरनेस हमें होना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और अब मैं जल्दी से है ना जो आप लोगों से कुछ एक्सपीरियंस तो लेना चाहूंगा। जो पहले मतलब रेगुलर बेसिस पे मिठाइयाँ खाते थे, नमकीन खाते थे, कि सर ये तो जो है ना मेरा फेवरेट था और इसके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता था। कुछ लोग हैं ऐसे। मैं देखो आपको ये रिलेट कराना चाहूंगा कि वो सब करने की वजह से क्या होता है। तो आप में से कुछ एक्साइटेड लोग जो ज्यादा सुपर एक्साइटेड है, मैं उनसे बात करूंगा। और देखिए यहाँ पे, ये देखो मुझे विमल सर दिख रहा है, विमल सर, विमल रजनी विमल, एक बार आप अनम्यूट करें सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और टीपी सर का तो सेशन आज का बहुत अमेजिंग था, बहुत शानदार था। मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था। कम्युनिटी में आने से पहले मेरा ग्रोसरी का जो बजट था वो मतलब 15-20 हजार के समथिंग का रहा करता था, जिसमें ये मैगी और जो जैम और ये बिस्किट्स वगैरह विदाउट लेबलिंग हम उसको परचेज करके लेकर के आते थे और सोचते थे बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत सारी चीजें खा रहे हैं। लेकिन आज पहले से ज्यादा आंखें खुल गई। बीच में तो हमने सारा कट आउट कर दिया था। ग्रोसरी का हमारा अब बिल आता है, 2-3 महीने में एक बार शॉपिंग होती है, 4-5 महीने तक वो चीनी चलती है। अगर किसी को जरूरत होती है तो ही हम उसको चाय बना करके देते हैं, अदरवाइज हम उनको फ्रेश ही सर्व करते हैं। और जहां तक हो सकता है पॉसिबिलिटी हमारी कि हम उनको शेक पिलाने की कोशिश करते हैं जो भी हमारे घर पे मेहमान आते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ अच्छा खा रहा हूँ पी रहा हूँ। वेरी गुड। जो है अभी जो है ग्रोसरी पे खर्चा कम हो गया। और जो आपने बताया ना 20,000 रुपए, 20,000 से ज्यादा मेरा खर्चा ग्रोसरी पे ज्यादा था, तो उसमें मतलब ज्यादातर क्या चीजें होती थी सर? ये ज्यादातर फालतू की चीजें थी, जैसे नमकीन के पैकेट आ गए, बिस्किट्स आ गए, मैगी के पैकेट आ गए, और किसान जैम आ गया, टमाटो सॉस आ गया, ये सारी चीजें आया करती थी। खाने पीने का तो जो ओरिजिनली में जो फाइबर हमें चाहिए होता था वो तो आता ही नहीं था। मतलब बेकार जो की भी चीजें आती थी। परचेजिंग होती थी वो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से होती थी कि अच्छा यार इसका एड आजकल बहुत आता है तो ये खरीदे हम लोग।
जी जी सर, बिल्कुल। जैसे ही हम बिलिंग करवाने जाते हैं तो वहां पर चॉकलेट्स वगैरह लगी हुई हैं एक्स्ट्रा में। तो बिलिंग करवाने के दौरान अच्छा चलो ये भी ऐड कर लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो बिल हो जाता था 15-20 हजार के समथिंग। तो अच्छा विमल सर, ये जो आप ग्रोसरी इस तरीके की जो रेगुलर बेसिस पे ला रहे थे, उसको कंज्यूम कर रहे थे, तो उससे क्या क्या हो रहा था आपकी बॉडी में, आपके शरीर में क्या चेंजेस आ रहे थे? सर बॉडी में तो चेंजेस क्या, पूरी चेंज हो गई थी बॉडी। मतलब जहाँ पहले 3-4 साल पहले बिल्कुल फिट था मैं, वहां धीरे धीरे अपने आप वेट गेन होता जा रहा था। और लाइफ स्टाइल थोड़ी सी लेजीनेस आ रही थी। अपने आप को बहुत ही मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो चुका था खाने पीने की वजह से। एक्सरसाइज हो नहीं पा रही थी। और वेट गेन हो चुका था जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था, बीपी तो हाई रहने ही लग गया था। और यूरिक एसिड की समस्या हो गई थी। तो जब चेकअप करवाया, बॉडी चेकअप करवाया, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको अपना वेट लॉस करना है, और अगर वेट लॉस नहीं करोगे तो आप मेडिसिन खाओ। तो फिर 2-3 महीने तक तो मेडिसिन ली। लेकिन फिर उसके बाद में मेरे कोच के गाइडेंस में रहा, और कोच के गाइडेंस में रह करके 21 किलो वजन कम किया, बहुत सारे बॉडी इश्यूज रिमूव करे। तो मेरे जो कोच हैं दिलीप सर, उनको तो मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। पांच अमेजिंग महीने सर, तक अमेजिंग, इन्होंने सर मुझे अमेजिंग। फॉलो किया, 5 महीने तक। और 5 महीने तक मैंने इनको यही कहा कि मैं तो फिट हूँ एकदम, मुझे कहाँ जरूरत है। बट इनका अच्छा, फॉलोअप एक एक शानदार एक रहा। क्वेश्चन और पूछूंगा कि सर आपको मालूम था क्या कि ये मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है? मतलब जनरली हम उन चीजों को तो मतलब साइड में रखते हैं कि नहीं नहीं, इनसे तो क्या ही होता है। नहीं सर, बिल्कुल मालूम था कि मेरी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही बेकार थी उस समय। तो उसकी वजह से वेट गेन हो रहा था। और 22 नवंबर 2024 का वो दिन है जो मुझे याद है अच्छी तरीके से, जिस दिन मैंने अपनी फोटो को जूम कर करके 10 बार देखा था। और फाइनली मैंने कॉल करके बोला दिलीप सर को कि सर बताएं मुझे क्या करना है। क्योंकि कुछ फोटोज जो होती हैं वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आपके कैमरे में पिक होती है। तो उस जी दिन के डेफिनेटली बाद सर। मैं। और विमल सर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अभी जो है आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपकी जो रसोई है, आपका किचन है, कम्प्लीटली बदल गया है। बहुत बहुत बधाई। और ये सब थैंक हो पाता है हमें एजुकेशन जब मिलती है। तो ये देख थैंक यू सर, सकते हैं थैंक आप, यू विमल सर। सर का बिफोर एंड आफ्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे मिश्री देवी जी दिख रहे हैं मेरे को। मिश्री देवी जी, आप अनम्यूट करें क्योंकि सबसे पहले आपका ही हैंड रेज हुआ था। मिश्री देवी जी, SSS40। राधे राधे। यस सर। जी मैम, आज का बताइए अभी आज के सेशन में क्या समझ में आया आपको? सर आज का सेशन तो बहुत अलग था। मतलब कि ऐसी जानकारी तो कोच भी नहीं देते हमको। और ये बहुत हटकर थी आज की जानकारी। मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे सर ने हमको सुरक्षा कवच पहना दिया हो, एक तरह से। क्या बात बहुत ही है। तो अच्छी। मैम आपको कितना समय हो गया इस क्लब में? सर मेरे को 4 महीने कंप्लीट हो गई। 4 महीने हो गए। क्या रिजल्ट लिया है? रिजल्ट मैंने 12 किलो वजन कम किया है सर अपना। वेरी गुड, और वेरी गुड। 12 किलो सर वेट लॉस कर लिया। तो आप ये बताएं कि अभी रसोई की जो चाबी है वो तो महिलाओं के हाथ में होती है, तो आपकी रसोई में कुछ बदलाव आए हैं क्या अभी पिछले 4 महीने से पहले में और अब में? सर मैं गांव से हूँ, डाणियों से हूँ। तो ऐसे फास्ट फूड तो खैर हम नहीं खाते। पर बच्चे जैसे मैगी भी खाते हैं, चॉकलेट वगैरह भी लेते हैं। आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद थी। और चाय सर मेरी बहुत बड़ी कमजोरी थी। तो मेरे कोच ने बहुत मशक्कत के बाद मेरी चाय छुड़वाई है। और अब मैं बिल्कुल चाय नहीं लेती। मतलब कि 1.5 महीने के करीबन हो गया होगा। ये क्लास ज्वाइन करने के बाद भी मैं चाय लेती थी। और सर मतलब मुझे बहुत चीनी समझाते चीनी थे। का जो कंजम्पशन है आपके घर में पहले से कम हो गया है? हाँ सर, बिल्कुल कम हो गया है। मतलब कि आज की जानकारी तो ऐसे कंप्लीटली दिमाग में फीड हो गई है। सर की जो बात है, ये जानकारी बहुत अलग है सर। जैसे हमारे तरफ वो लक्ष्मण रेखा खींची थी ना, जी। राम लक्ष्मण जी ने, वैसी रेखा खींच दी हो सर ने। बिल्कुल, आज का सेशन तो अमेजिंग था, आंखें खोलने वाला सेशन था। मिश्री जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आपने काफी सारा वजन कम किया है और अभी एक जो है एक अच्छी सेहत की तरफ आप मूव कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा, और कौन एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड है? रिचा, रिचा सैनी जी अभी जो है हैंड वेव भी कर रहे हैं आप। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी मैम, बताएं। वेरी गुड सर। मैंने इस कम्युनिटी से 16 केजी फैट लॉस किया है, और मेरी बेटी ने 5 किलो किया है। कंप्लीट मेरी फैमिली से 21 किलो फैट लॉस हो चुका है, और मैं 2 साल से आइडियल वेट, आइडियल शेप पे हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग। तो मैम ये बताएं कि आपकी रसोई में क्या बदला है?
सर मेरी रसोई में क्या, मेरे हस्बैंड की पॉकेट मनी में भी चेंज हो गया। जहाँ 5-5 6-6 हजार का राशन आता था ना, अब वो मात्र 1400 में, अभी परसों ही राशन आया था, मात्र 1400 रुपए का राशन आया है। क्या बात है। अब देखिए कि जो लोग मतलब हमारे इस गुड न्यूट्रिशन को, इस शेक को जो लोग महंगा बोलते हैं ना, कि ये तो सर बहुत महंगा है, उनको एक आंसर है कि आप देखिए कि आपने रिप्लेस कर दिया। आप जो उधर और फालतू चीजों में जो एक्सपेंसेस खर्चा कर रहे थे, वो खर्चा कम होके एक गुड न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को एक अच्छी सेहत भी दे रहा है, उधर आपने जो है उसको शिफ्ट कर दिया। तो और जैसे सर, क्या बदला है, क्या बदला है, आप कुछ बताएंगे मेरे को? यस सर, मैगी और जैसे नूडल्स, ये चीजें आती है ना, नमकीन नमकीन, ऐसी चीजें हम नहीं लाते बिल्कुल भी। दूध का भी मैं 8,000 रुपए देती थी, 7 से 8 हजार, वो भी मेरा कम हो गया, लगभग 4,500 का दूध का जाता है। दूध भी मेरा कम हो गया बहुत, थोड़ा बहुत बस छाछ वाछ के लिए हम लोग लाते हैं, राबड़ी वगैरह बड़े बूढ़े खाते हैं। इस वजह से बहुत सुधार हो गया मेरी फैमिली में भी, और हम सभी लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, पूरी फैमिली लेती है। क्या बात है, मैं बहुत बहुत बधाई हो, आपके पूरे परिवार ने 21 किलो वजन कम कर लिया है। अभी देखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो हमारा लाइफ स्टाइल बदला, साथ ही जो हमारी रसोई चेंज हो गई है, कंप्लीट चेंज हो गया। और ये जो एजुकेशन यहाँ से मिलती है ना, ये एजुकेशन तो वाकई में बहुत कमाल करती है। और अब हु इज नेक्स्ट? पूजा चौधरी मैम, पूजा चौधरी मैम, यस। गुड मॉर्निंग सर, राधे राधे ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग जी मैम। आपके जीवन में, आपकी रसोई में क्या परिवर्तन आया है? सर आज का सेशन सर ने बहुत अच्छा लिया है, और सर का सेशन काफी दिनों के बाद सुनने को मिला है। तो सर हमारे साथ एक चैलेंज रहता है, क्योंकि मानेसर के अंदर हमारी ग्रोसरीज की शॉप है। तो जैसे मैं किसी को ऐसे बोलती हूँ ना कि ये मत खाया करो ऐसे, तो लोग हमें से टोकते हैं, फिर बेचते क्यों हो? तो भाई वो तो हमारा रोजगार है, हमारा बिजनेस है, वो तो करना पड़ेगा। तो इसके साथ हमारे साथ चैलेंज आता है, फिर बेचते क्यों हो? तो सर ने आज का, और वैसे जैसे अभी मैम ने बताया, मैं भी गांव ढाणियों से बिलोंग करती हूँ। तो ये सारी फास्ट फूड ये चीजें, तो इनसे तो हम बच रहे हैं। और गांव से हैं तो काफी चीजें, मतलब सिटी के से लोगों से तो काफी चीजों से हम बच रहे हैं। तो सर ने आज का सेशन लिया है, और सर इस कम्युनिटी में मुझे 7 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, और 7 मंथ में मैंने 23 kg वेट लॉस किया है। तो अमेजिंग, थैंक यू सर, थैंक सर यू, ने बहुत बहुत अच्छा बहुत बधाई सेशन लिया आज आपको। का। तो अपन जनरली जनरली पता है क्या होता है कि हम जो परिवर्तन देखते हैं ना, ज्यादातर लोगों से मैं बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि सर हमारे यहाँ पे है ना, जो 10 किलो चीनी आती थी अब तो 2 किलो ही आती है। तो ये भी परिवर्तन जो है, आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना अवेयर हो गए अपनी सेहत को लेके। और लास्ट में एक एक एक्सपीरियंस में और लूंगा यहाँ पे। आप में से कौन है जो कि सुपर सुपर डुपर एक्साइटेड है आज जो है ना, खासकर मैं महिलाओं से विशेष तौर पे? यह देखो क्या बात है, लतेश, लतेश मैम, लतेश गुड मैम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरे को लगभग 5 साल हो, फरवरी में पूरे 5 साल हो जाएंगे। और बिफोर कम्युनिटी, जैसा कि विमल सर बोल रहे थे कि 10-15 हजार का राशन आता था, मेरे घर में भी ऐसे ही आता था। और उसमें पूरा का पूरा मैगी, पास्ता, फ्रोजन आइटम, इवन फ्रोजन आइटम के लिए मैंने डबल डोर वाला फ्रिज भी ले लिया था, कि ऊपर फ्रोजन रहेंगे, नीचे वैसे रहेंगे। लेकिन जब मैं कम्युनिटी में आई और सर ने ये वाला सेशन लिया था ना, कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो मैंने मेरी पूरी किचन को चेंज कर दिया। ड्राई फ्रूट नहीं आते थे, मैगी पास्ता ज़्यादा आते थे, तो ड्राई फ्रूट्स, मिक्स सीड्स वगैरह ये सारी चीज़ें लेके आए। और जितने भी अनहेल्दी फूड हैं, फ्रोजन फूड हैं, वो सारे रिमूव कर दिए। और अब मेरी किचन में ना, मतलब हेल्दी आइटम्स ही आते हैं। और सर ने बोला लेवल पढ़ेगा इंडिया, ये वाला सेशन हुआ तो लेवल पढ़ पढ़ के चीज़ें आने लग गई। अगर कोई चीज़ बच्चा मन कर रहा है ना खाने का, तो पहले उसको पढ़ते हैं कि इसमें कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है या वो चीज़ है। मेरी बेटी है छोटी, अभी 10 साल की है, तो बच्चों का मन करता है मैगी वगैरह खाने का, तो वो सुनती है सेशन, तो ना वो भी है ना, सिर्फ अगर लाएगी ना, तो महीने में कोई एक पैकेट लाएगी मैगी का, कि नहीं मम्मी एक ही लाना है बस, ऐसे करके। क्योंकि बच्चों की वो भी नहीं मारनी चाहिए अगर उसका मन कर रहा है तो। लेकिन उसमें भी वो देखती है कि कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी है वो चीज़ें। और कोशिश करते हैं कि फाइबर वाली चीज़ें हम ज़्यादा इंटेक करें। और मैं तो हमेशा थैंकफुल हूँ तेजिंदर पाल सर का, कि उनके सेशंस हमेशा ही, मतलब एक मेरी तो पूरी किचन ही चेंज हुई है, जिसका रिजल्ट मैं बताऊंगी
मैंने 3 महीने में अपना 14 kg फैट लूज किया है। मेरे हस्बैंड ने 3 महीने में 10 किलो फैट लूज किया है। और जिसकी वजह से मैं कम्युनिटी में आई थी, मेरी बेटी दिया, उसने 3 महीने में अपना 8 किलो वजन कम किया। और वो इतना सीख गई है बेटी मेरी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB कर रही है, लेकिन वो अपनी हर एक चीज को ना मेजर कर करके लेती है। वो मेजर वाला वो आता है ना तराजू छोटा सा, वो लेके गई कि मम्मी 1 कैलोरी मतलब 1 ग्राम में कितनी कैलोरी होंगी, वो नाप नाप के अपना खाना बनाती है। मतलब इतना अवेयर हो गए हैं बच्चे, क्या तो मेरे बात को है, बहुत क्या अच्छी बात है, लगती इतनी है। अवेयरनेस। और ये कहते हैं ना कि हम जैसे लोगों में उठते बैठते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं ना, वैसे ही बन जाते हैं, है ना। जी तो सर बहुत बिल्कुल। बहुत बधाई हो मैम। और आपका जो इतना सारा जो ग्रोसरी पे खर्चा हो रहा था वो भी अब कम हो गया है, और साथ सर में। हाँ, चीनी चीनी मेरे घर में 5 किलो हर महीने आती थी, अब शायद पूरे 12 महीने में भी 5 किलो नहीं आती है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच लतेश मैम। और एक लास्ट में एक एक्सपीरियंस लूंगा, चेतना जी जो सुपर एक्साइटेड दिख रहे हैं मेरे को। चेतना जी। सर जी मैम। आज के सेशन से क्या समझ में आया और आपको इस कम्युनिटी में कितना समय हो गया? मेरे को 5 महीने हो गए। 5 महीने पहले की लाइफ कैसी थी और अभी की लाइफ कैसी है, थोड़ा डिफरेंस बताएंगे? हाँ सर, पहले यही था, मैं ज्यादा जंक फूड यूज करती थी, और इस कम्युनिटी में आने के बाद में वो सब मैंने हटा दिए, और ओनली वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन इंटेक करती हूँ। लेकिन एक हैबिट नहीं छूटी कि नमकीन इंटेक करना। तो आज से ये भी करूंगी कि नमकीन को भी हटाऊंगी। मतलब ये अवेयरनेस आई आपको, आज आपने ये संकल्प लिया आज के सेशन से कि लाइफ लेसन ये हमें मिला है कि आज से मैं नमकीन भी छोड़ रही हूँ। तो आपने क्या रिजल्ट लिया? हाँ, और ये था कि हमारे घर में मेरे PCOD प्रॉब्लम थी, वो मैंने इस कम्युनिटी से रिमूव की है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो। देखिए और हमारी मम्मी का भी रिजल्ट लिया है। अच्छा, क्या रिजल्ट लिया मम्मी ने? मम्मी के कंधे में नस पे लोक थी, वो उस चीज का। ओके, अभी ठीक और है? पापा के हाथ में दर्द। हाँ, एकदम ठीक है। पहले रोटियां मुझे बनानी पड़ती थी, अब मम्मी बनाती है। अच्छा, ये सबसे बेस्ट रिजल्ट मिला आपको, है ना? हाँ। चलिए चेतना जी, बहुत बहुत बधाई हो। वैसे एक डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से, हमारी कम्युनिटी किसी बीमारी को ठीक करने का, क्योर करने का, डायग्नोस करने का, ट्रीट करने का कोई क्लेम नहीं करती, हम कोई दावा नहीं करते। लेकिन जो बेसिक चीजें है ना, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी खाने पीने की आदतें, साथ ही साथ आपकी बॉडी में गुड न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये चीजें निर्धारित करेगी कि हमारी सेहत कैसे रहने वाली है। तो आज का सेशन वाकई में बहुत अमेजिंग, और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानकारी, कुछ स्पेशल नई जानकारी आप लोगों को मिली होगी। आप इन जानकारियों को अपने दैनिक जीवन में जब तक लागू नहीं करते, तब तक ये सेशन आपके लिए सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना खुद के ऊपर, तो ये आपके लिए एक नॉलेज के रूप में काम करेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक यू सो मच सनी सर, आपका थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी लाइफ को बदला है इस क्लब में आके, बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जिन्होंने किए हैं, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और अभी आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देने वाले हैं। आप सभी एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते हुए लीव कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय।